नमस्कार स्टूडेंट, मैं सोनू कुमार मीना, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारे डेली जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट यूज होते हैं, जैसे पम्प्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, और पावर जनरेशन में हम हाइड्रोलिक्स पावर प्लांट में फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, कपलान टरबाइन, इनमें सब में फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। Fluid is defined as a substance which deforms continuously under the application of a shear stress. फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। किसके अंडर? shear स्ट्रेस के अंडर। अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन पे है तो कोई shear स्ट्रेस नहीं लगेगा। अगर फ्लूइड मोशन कंडीशन पे है तो उस पर कंटिन्यूसली shear स्ट्रेस लगता रहेगा। उसके बाद देखते हैं आइडल फ्लूइड। आइडल फ्लूइड क्या है? इट इज एन इमेजिनरी फ्लूइड विच हैज जीरो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी टर्म हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी जीरो रहेगी, जीरो सरफेस टेंशन जीरो रहेगा। इट इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल है। उसके बाद हम रियल फ्लूइड की भी बात कर सकते हैं। रियल फ्लूइड की जीरो विस्कोसिटी नहीं होगी, सरफेस टेंशन जीरो नहीं होगा और कंप्रेसिबल होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ देखेंगे। मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। या इसे हम अपने फॉर्मूले से ही बना सकते हैं, मास ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो क्या है? रेशो है मास ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसकी यूनिट देखते हैं। ऐसा यूनिट तो मास ऑफ द फ्लूइड की यूनिट क्या होगी? मास की होगी केजी। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद स्टैंडर्ड डेंसिटी, स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एसआई में देखेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब में होगी 1000, और इसको हम सीजीएस में देखेंगे तो के 1000 पहले से है, और केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, और नीचे मीटर क्यूब है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, या इसको हम पारा भी बोलते हैं, ये होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। या ऐसे भी बोल सकते हैं, वाटर की डेंसिटी का 13.6 गुना होती है। मर्क्यूरी पारा का कहाँ यूज होता है? थर्मोमीटर्स में। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकेंड प्रॉपर्टी है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है? इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन होगी इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ये किस किस का अनुपात है? अनुपात है फ्लूइड के वेट का बटे फ्लूइड के वॉल्यूम का। इसका सिंबल क्या है डोनेट करने का? डब्लू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट को कैसे लिख सकते हैं अपन, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बटे वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। मास को अपन इस स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से, अपॉन वॉल्यूम वी। इसमें एक टर्म दिख रही होगी जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, एम अपॉन वी। पिछली प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम अपॉन वी रो हो गया, मल्टीप्लाई में जी, तो वेट डेंसिटी इक्वल टू रो इंटू जी। अब यूनिट देख लेते हैं इसकी। यूनिट W बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट की यूनिट देखते हैं सबसे पहले। वेट का हमने क्या लिखा था, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी और त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। दर क्या होता है, टाइम। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसे हम क्या डिनोट करते हैं, न्यूटन से। तो इसकी वेट का हो गया न्यूटन, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। है बात समझ में। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ वेट डेंसिटी अथवा मास डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड हम क्या लेते हैं, वाटर। तो इसका फॉर्मूला बन गया वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड, वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, अननोन फ्लूइड की डेंसिटी निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डेंसिटी ऑफ अननोन फ्लूइड या फ्लूइड लिख बोल सकते हैं अपन, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर। अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का पता ही रहता है, तो अननोन का हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या होगी, फॉर्मूले में चलते हैं। एस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लो कि फ्लूइड अपन वाटर ले लेते हैं और स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर ही है, तो वाटर का 1000 बटे स्टैंडर्ड फ्लूइड का भी 1000 कट जाएगा। या इसकी यूनिट होगी मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की केजी पर मीटर क्यूब, और स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ वाटर इसकी भी यूनिट हुई केजी पर मीटर क्यूब। तो दोनों कट जाएगा, तो यूनिट लेस होगी, इसकी कोई मात्रक नहीं होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, वाटर का अगर फ्लूइड अपन वाटर ही ले लेते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि फ्लूइड लिया अपन ने वाटर और स्टैंडर्ड फ्लूइड भी वाटर है, तो वाटर की 1000 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड फ्लूइड भी वाटर है 1000, तो एक बार कट जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का देखते हैं। मर्क्यूरी क्या है, अपना फ्लूइड है जिसके रेस्पेक्ट में निकालना। तो मर्क्यूरी का होगा 13.6 इंटू 1000 बटे स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, तो 1000 से 1000 कट गया, तो कितना बचा 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंडीशन देख लेते हैं। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 मिले, मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा हुआ है उसे देखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर देन 1 है एस, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन
डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से ज़्यादा होगी। तो सो फ्लूइड इज हेवियर देन स्टैंडर्ड फ्लूइड, मतलब हेवी भारी रहेगा जो अपन ने स्टैंडर्ड फ्लूइड माना है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं अपन मर्क्यूरी या पारा के S13.6 होता है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है जब S लेस देन 1 हो। S लेस देन 1 का मतलब क्या है? जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जिसका हमको ज्ञात करना है, वो उसकी डेंसिटी कम होगी किससे? स्टैंडर्ड फ्लूइड से। तो इस केस में क्या होगा? फ्लूइड हल्का होगा स्टैंडर्ड फ्लूइड से। इस केस में क्या लेंगे? ऑयल के अंदर हम डीजल ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं। इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से हमेशा कम होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 होगी तो इनकी 800 से 900 के बीच होती है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम की हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू इट्स मास। फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मास ऑफ द फ्लूइड। तो इसकी यूनिट देखते हैं। वॉल्यूम की यूनिट हुई मीटर क्यूब और मास ऑफ द फ्लूइड की केजी। तो क्या हो गया? मीटर क्यूब पर केजी। और इसको देख सकते हैं, यह मास डेंसिटी का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। मतलब जो मास डेंसिटी है उसको उल्टा कर दो तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा।